नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं रेलवे की रिवाइज्ड लैंड पॉलिसी जो है उसके बारे में। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अभी बड़ा फैसला लिया है, इसको अप्रूवल मिल गया है। पहले ये लैंड पॉलिसी जो थी उसके अंदर कुछ कमियां थी, जिसके तहत लैंड को मोनेटाइज किया जाता था, मतलब ऐसे कामों के लिए लीज पर दिया जाता था जिससे कि रेलवे को मुनाफा होता रहे एक पैसिव इनकम की तरह। तो इसमें कुछ कमियां थी। पीएम के गति शक्ति योजना के तहत इन सब में चेंजेस किया गया है। तो ये रिवाइज्ड पॉलिसी के तहत क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, कहीं ना कहीं इस पॉलिसी का मतलब दोस्तों ये है, रेलवे का कितना सारा जो भूमि है, आप लोग रेलवे से सफर करते होंगे, आप देखते होंगे उसके अतिक्रमण हो जाता है या फिर वो बंजर पड़ी रहती है, उसका कोई यूज नहीं है। तो बहुत टाइम से इसकी बातें चल रही थी, इसका कोई ऐसा यूज किया जाए, कुछ ऐसे काम किए जाए जिससे कि हमारे देश को भी फायदा हो और रेलवे को तो मुनाफा होता ही रहे एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू के तौर पर। तो इसलिए ऐसे कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। सबसे पहला फैसला जो लिया गया है वो कार्गो टर्मिनल के ऊपर लिया गया है। कार्गो टर्मिनल ऐसे टर्मिनल होते हैं जहां पर आपका एक या एक से ज्यादा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आकर के मिलते हों। बेसिकली इनको मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहते हैं, जिनकी बात बजट 2022-23 में भी करी गई थी। इनका मकसद होता है सभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को एक ही जगह पर मिलाना, ताकि यहाँ पर जो भी फ्रेट आए उसको अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से एक ही जगह पर लाया जा सके और फिर डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जहां जहां उनको जाना है वहां पर उसको भेजा जा सके कम कॉस्ट में। तो यही है। तो इसके तहत गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी दिसंबर 2021 में लाई गई थी, जिसके तहत पहला कार्गो टर्मिनल बनाया जा चुका था, जिसकी मैंने वीडियो आपको दी थी। तो इसको आप जरूर देख लेना। तो इन कार्गो टर्मिनल को बनाने के लिए जो लैंड लीज पर देने का प्रावधान था उसको चेंज किया गया है। पहले सिर्फ 5 साल के लिए लीज पर दिया जाता था, अब उसको 35 साल कर दिया गया बढ़ा करके। और पहले दिक्कत ये थी, जो लैंड दिया जाता था उसकी मार्केट वैल्यू पर 6% के इंटरेस्ट पर ये लैंड लीज पर दिया जाता था। अब 6% से घटा करके 1.5% इंटरेस्ट पर एनम कर दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट को मिलेगा लैंड की मार्केट वैल्यू पे उस वक्त की प्रेजेंट की। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से एक पैसिव इनकम लॉन्ग टर्म तक रेलवे को होती रहेगी। और यहाँ पर जो भी पीपीपी मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो भी कार्गो टर्मिनल कंपनी लगाएगी, कोई भी कंपनी वो हो सकती है, इंटरेस्ट उसको कम लगेगा, लेकिन यह है कि उसको लंबे टाइम तक रेलवे के साथ बना रहना पड़ेगा। इससे रेलवे की रेवेन्यू सोर्स बढ़ेगी और बहुत ज्यादा उसको फायदा हो सकता है। आपको एक एडिशन में एक और चीज बताता हूं, हमने जो कोयले की ढुलाई करी है इस फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर से 35.5% ज्यादा है। 35.5% ज्यादा कोयला ढोया है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल लोडिंग में भी हुआ है। पहले हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1314 रेक्स जो थे ऑटोमोबाइल के वो लोड किए थे, और इस फाइनेंशियल ईयर में 2206 रेक्स को तैयार करा है रेलवे ने ऑटोमोबाइल के, जिसमें कारें भी गई होंगी, टू व्हीलर भी गए होंगे, और जैसे कि मैंने आपको एक कल वीडियो दिखाई थी जेसीबी किस तरीके से जा रही थी, तो ये सब ऑटोमोबाइल रेक्स हैं, तो इनकी लोडिंग भी बड़ी है। तो ऐसे लॉजिस्टिक पार्क्स को डीएफसी में तो बनाया ही जाएगा, मल्टी मॉडल टर्मिनल को उन जगहों पे ज्यादा बनाया जाएगा जहां पर पोर्ट की कनेक्टिविटी उनको आसानी से मिल सके। तो इस तरीके से यहाँ पर विकास हो रहा है। और यहाँ पर एक बात और कही है रेलवे ने कि अगले 5 सालों में 300 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिसके तहत 1.2 लाख रोजगार का सृजन होगा। इसमें बताया जा रहा है कि प्रत्यक्ष लगभग 30,000 नौकरियां दी जाएंगी और 90,000 अप्रत्यक्ष अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियों का सृजन होगा। ये कहना है जहां पे भी ये पार्क बनेंगे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट तो वहां पर इंक्रीज होगा ही होगा। और अब अगली बात हम जान लेते हैं, एक नई चीज सामने आई है। पीपीपी मॉडल के माध्यम से ₹1 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष पर अस्पतालों के लिए रेलवे भूमि लीज पर देने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि रेलवे की जो भूमि पड़ी है बेकार, वहाँ पर अस्पताल बनाए जा सकते हैं, जिसके लिए अब नया प्रावधान है। ऐसा कोई प्रावधान पहले वाली लैंड पॉलिसी में नहीं था। अस्पताल बनना एक बहुत अच्छी बात है और इससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और कोई भी कंपनी जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए रेलवे के साथ जब हाथ मिलाएगी तो उस कंपनी को भी कुछ ना कुछ फायदा होगा और भूमि भी बड़े कम रेट पे मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज देखने को मुझे मिल रही है। अगला जो प्रावधान इस पॉलिसी में किया गया है वो मेरा फेवरेट है। रेलवे की भूमि पर सोलर प्लांट, वाटर कंजर्वेशन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो कुछ इस तरीके के जो संयंत्र हैं वहां पर लगाने की बात जो हो रही थी, अब उसके लिए एक पॉलिसी बन गई है जिसमें ये तय किया गया है कि ₹1 प्रति वर्ग मीटर पर एनम की दर से इसको लीज पर दिया जा सकेगा। तो इसके जरिए इन प्लांट को अब वहां पर लगाना बहुत आसान हो जाएगा। और जो भी कंपनियां वहां पर अब लगाना चाहेंगी वो पीपीपी मॉडल के तहत गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला सकती हैं। अब मैं आपको एक
ऐसी चीज बताता हूँ जो मैंने आपको बहुत पहले से बताई भी है। वो वीडियो ज्यादा चलती नहीं है, लेकिन मेरा बनाने का मकसद ये रहता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। सोलर पावर प्लांट की अगर मैं बात बताऊं तो पिछले बजट में भी कहा गया था और उससे पिछले बजट में भी कहा गया था कि कैसे बेकार पड़े लैंड पर सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं रेलवे के द्वारा, ताकि हम ओएचई में उस एनर्जी का डायरेक्ट यूज कर सकें। तो ऐसा ही प्लांट 1.7 मेगावाट का बीना में बनाया गया था 2020 में, और जिसको अब जाकर के यूआईसी में अवार्ड भी मिला है ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। और 2 मेगावाट का ऐसा ही प्लांट पानीपत के दीवाना में भी बनाया गया है। ये सारी चीजें जो है वो इंडियन रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल जो है उसके अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के तहत रेलवे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हमारा जो रेलवे है मैं उसको दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी भी मानता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोई काम कर रहा है तो वो इंडियन रेलवे ही है, मुझे तो वही लगता है। तो आप लोग बताना कि आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और एक बात सामने आई है, बेकार पड़ी भूमि पर अगर किसी भी कंपनी को उस भूमि से अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल को ले जाना है तो उसके लिए मात्र सिर्फ 1000 रुपये रेलवे को देना पड़ेंगे, और उसके बाद अनुमति मिल जाएगी उसको ऑप्टिकल फाइबर केबल अंडरग्राउंड बिछाने में। तो ये सारी चीजें अभी सामने आई हैं दोस्तों, जिसमें से मेरे को पर्सनली फेवरेट लगा अस्पताल बनना और क्लीन और ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कामों का होना उस बेकार पड़ी भूमि पर, जिससे ओवरऑल हमारे रेलवे को ही फायदा नहीं होगा, हमारे देश को और हमारे जीडीपी को भी बहुत अच्छा फायदा होगा। और रेलवे ने जो एक लक्ष्य रखा है कि 10 गीगावाट एनर्जी जनरेट करनी है आने वाले 10 सालों में, लगभग 2030 तक, उसमें से 6 गीगावाट तो रेलवे खुद यूज़ करेगा और 4 गीगावाट जो है उसको मोनेटाइज कर देगा या फिर बेच देगा, जिससे कि कहीं ना कहीं आसपास रह रहे लोगों को भी उस एनर्जी का फायदा हो सकेगा। तो ये जो सारे लक्ष्य रखे गए हैं इनको इम्प्लीमेंट होता देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय देना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।